राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक सुनी जाने वाली पंचभिक्खु की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचभिक्खु की कहानी, पंचतीर्थया की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला तो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो उसे राजकुमार दिखा। वो भगवान से बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाएगी। और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि आई थी। वह कैसी थी? तब तोता बोला कि आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली को चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली को चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए, और राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात राजकुमार को बताई। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी क्या? तो उसने कहा हाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कहने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए, और वैसा ही हुआ। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका शर्त रखा और उसे राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़ी दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए यह रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिक्खु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना।